अगले साल बोले थे स्वच्छता बनवाएंगे, लेकिन अभी तक स्वच्छता उक्ता नहीं बना है। हम क्या करें, रोज पड़ोसी झगड़ा करने आते हैं, हम क्या करें। बगैर जिनका ज़मीन है वो आते रोज पाइप ठूस देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, अश्लील बात बोलते हैं, हम क्या करें। ग्रामीण कैसे मारपीट करने के लिए आएंगे? आपको जाकर पता लग। नहीं, आप यहाँ का एचएम है, आप यहाँ अनुशासन कीजिएगा। विद्यालय में सिर्फ आपका चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ। यहाँ का ग्रामीण लोग अगर आपको कुछ करते हैं तो हम लोग पत्रकार हैं, जो कार्रवाई उस पर करेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए। एकदम नंबर दे के जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रामीण लोग कुछ करते हैं तो उसका कार्रवाई हम लोग। नंबर मेरा ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कॉल कीजिएगा। कोई ऐसा काम नहीं होता, फालतू सामान बहुत झाड़ू लगा हम लोग फेंकवाते हैं। क्या आपको बोले? यानी कि आपका कहने का मतलब है अश्लील काम भी होता है? काम भी होता है, पकड़े भी गए हैं 2-4 बार। मान लीजिए ये विद्यालय है और ये विद्यालय में अश्लील काम होता है, क्या मैम सही बात है? हाँ सही बात, रात में आता है लोग। रात में लोग आता है इस विद्यालय में अश्लील काम करने के लिए। जे दिन जेहन बच्चा रहे छै तै दिन तेहन बने है भोजन, तो जेना कहलखिन तै हिसाब से हम बनेबे सर। हम अपना मन से तो नहीं बना सकै छी। रसोई रूम में कितना गंदा है, मान लीजिए कितना आप देख सकते हैं। अगर तस्वीर आपको नजर आता होगा तो देख सकते हैं कितना धूल कण उड़ता है, और ये धूल कण इस खाना में जाएगा। जैसे घर में खाना बनता है वैसे ही स्कूल में बनना चाहिए। हम लोग स्कूल कैंपस ये स्वच्छ होना चाहिए, साफ, कहीं कोई भी ऐसा क्लास नहीं उसमें गंदा ना हो। चलिए आपको हम दिखाते हैं। काल किया होगा, झाड़ू डेली लगता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। झाड़ू डेली लगता है रसोई। क्लास में बालू कहाँ से आता है सो बताइए? क्लास में बालू कहाँ से आता है? जो बना हुआ फर्श है ना, फर्श में बालू नहीं है। मान लीजिए ये फर्श है तो इस पे बालू कहाँ से आएगा? भारी मात्रा में बालू है, तो बालू ऊपरे में जो गिरा होगा वही बालू। देख सकते हैं कितना फर्श टूटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये विद्यालय को बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है, इस विद्यालय को बनाने में भी। और देख सकते हैं ये है शौचालय के आगे, देखिए कितना कचरा है। ये गंदा नहीं होना चाहिए शौचालय के आगे में, इसको साफ सुथरा। हमारा मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, लेकिन विद्यालय में यहाँ पे साफ सुथरा। किसी के खेत में या किसी के ज़मीन पे विद्यालय का पानी या कुछ भी किसी के ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। मैम को हम बता दिए हैं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए न तन जाके वहाँ देखिए ना, ये गलत बात है। क्यों चलवे, हैंडल खोल के लेके भाग जाता है। नट खोल लेगा, नट बोरा झाप। ये दरवाजा नहीं लगाते हैं, ये जो गेट है। हाँ, उसके बाद भी अंदर आता है। देखिए ये तो खुला है, ये बोर्डरिंग नहीं है। बाउंड्री नहीं है, ये मेरा बस के कितने ना है। वो आप लीटर सिर्फ लिख सकते हैं। 20 बार दिए हैं, बीओ साहब सीओ साहब सब आए, सबके दिए हैं। अभी बाउंड्री जो हो रहा था, ईटा बिछा रहा था, अंदर रूम में गंदा कर देता है। क्या बोले आपको, ऊपर में लेटर दिए हैं लेकिन बोर्डिंग नहीं बना है। कुछ नहीं, अभी देखिए पूरे झगड़ा हुआ है। चावल धोती है, पानी जाता है, बच्चे खाते पड़े। अभी साफ करबे, जना साफ करबे अभी। और ये जो चापाकल का पानी बहाने का व्यवस्था नहीं है ना। बोले अगले साल बोले थे स्वच्छता बनवाएंगे, लेकिन अभी तक स्वच्छता उक्ता नहीं बना है। हम क्या करें, रोज पड़ोसी झगड़ा करने आते हैं, हम क्या करें। बगैर जिनका ज़मीन है वो आते रोज पाइप ठूस देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, अश्लील बात बोलते हैं, हम क्या करें बताइए। देखिए यहाँ का इस विद्यालय का उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पुरानी चक का स्थिति है कि यहाँ का जो एचएम मैम है वो बोले हैं हम कितना बार लेटर लिख के दिए हैं एसडीओ डीओ के पास, लेकिन ये जो बोर्डरिंग है अभी तक नहीं बना है। पहला सवाल ये है, ये जो बोर्डरिंग अभी तक नहीं बना है, जिसके कारण विद्यालय में अगल बगल से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे क्षति पहुँचा सकते हैं। क्या मैम क्षति होगा कि नहीं होगा? सुन लीजिए एक मिनट, वहाँ तक जमीन है, तार से 1 फीट बाहर जमीन है। जब ईटा बिछाने के लिए मुखिया के जरिए हुआ तो हम वहाँ से बिछवा रहे थे ईटा, बोले नहीं यहाँ से बिछवाई, जबकि जमीन ईटा जो तार पे है 1 फीट बाहर जमीन। हम बहुत दिन देखिए इस विद्यालय का ये बोर्डरिंग है, लगभग अगर बोर्डरिंग ले लेंगे, मान लीजिए विद्यालय को तो यहाँ तक जमीन है, यहाँ तक यहाँ विद्यालय का यहाँ तक जमीन है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे खेती किया गया है। यहाँ का जो किसान है वो गलत कर रहे हैं, विद्यालय का जमीन हथियाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ आप लोग को? जाइए आप देख सकते हैं ये किसान लोग हैं, ये विद्यालय का जमीन हथियाना चाहते हैं। चारों तरफ विद्यालय में बोर्डरिंग होना चाहिए, लेकिन बोर्डरिंग का व्यवस्था नहीं है। यहाँ का एचएम मैम का कहना है कि हम कई बार यहाँ से लेटर लिख के दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं विद्यालय के कैंपस के अंतर्गत ये तार आता है, ये तार को नहीं रहना चाहिए इस कैंपस में, इससे स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है। देख सकते हैं और कोई स्टूडेंट अगर यहाँ जाएंगे टॉयलेट करने के लिए, ये शौचालय रूम है,
मान लो टॉयलेट करने के लिए जाएंगे तो मान लीजिए अगर ऊपर से कुछ गिर जाता है तो ये गलत बात है। ये क्लास के कैंपस में तार नहीं रहना चाहिए। तो पहले आपको हम दिखाते हैं ये शौचालय जो था, मैम ने बोले जब हम शौचालय का ताला खोल देते हैं, लेकिन आज नहीं खोले, खोलने में लेट हो गया। देखिए ये शौचालय का कंडीशन है और यहाँ शौचालय स्कूल का काम है। जो स्कूल में अगर कोई भी स्टूडेंट का अगर उनको जाना हो तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिफिन हो गया आपको? टिफिन हो गया? टिफिन हो गया? क्या हुआ है? आप यहाँ खड़ा क्यों हैं? ये सब का खड़ा क्यों? व्यवस्था यहाँ के गाँव के बच्चे ही ऐसे है। इस पे आप कार्रवाई कीजिए, ठीक है? मार खाना है, क्या करेंगे? यहाँ तो मारपीट ग्रामीण करने आते हैं। ग्रामीण कैसे मारपीट करने के लिए आएंगे? आपको जाके पता लग नहीं, आप यहाँ का एचएम है, आप यहाँ अनुशासन कीजिएगा। विद्यालय में सिर्फ आपका चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ। यहाँ का ग्रामीण लोग अगर आपको कुछ करते हैं तो हम लोग पत्रकार हैं जो कार्रवाई उस पर करेंगे। आप अपना नंबर दीजिए। एकदम नंबर दे के जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रामीण लोग कुछ करते हैं तो उसका कार्रवाई हम लोग, नंबर मेरा ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कॉल कीजिएगा। ऊपर अरुण चंद्र को लोग मारा है सरपंच यहाँ के, हम लोग की तरह समझौता करके सकते हैं। कारण क्या था? कारण चावल जैसे जो बच्चा नहीं आया उसका चावल दूसरे माइनस करके दिया जाएगा। और नहीं वो नहीं आया क्यों ना उनको दीजिएगा, देना है। अब बस हम वो दोनों थे, अब बस बगजा कर बहुत मारा। क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ का ग्रामीण बहुत मतलब अशिक्षित हैं, समझे ना। एक दो हैं जो बस उनको अपना वाहवाही। और कोई भी दिक्कत होता है विद्यालय को तो हम जैसे पत्रकार हैं जो आप लोगों की तस्वीर को दिखाएंगे। कोई विद्यालय में गलत हो रहा है तो उसका हम तस्वीर लेके उसको हम सबसे हाँ बाउंड्री करवा दीजिए। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता है। और देख सकते हैं ये बॉर्डरिंग इस विद्यालय में नहीं है। और सबसे गड़बड़ी की बात ये है कि मान लीजिए बॉर्डरिंग नहीं है, कहीं भी से अलग बलग से कोई भी यहाँ पे आके कोई भी यहाँ कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। क्या मैम? कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं होता। फालतू सामान बहुत झाड़ू लगा हम लोग फेंकवाते हैं। क्या आपको बोले? यानी कि आपका कहने का मतलब है अश्लील काम भी होता है? काम भी होता है, पकड़े भी गए हैं 2-4 बार। मान लीजिए ये विद्यालय है और ये विद्यालय में अश्लील काम होता है, क्या मैम सही बात है? हाँ सही बात है। रात में आता है लोग, रात में लोग आता है इस विद्यालय में अश्लील काम करने के लिए, अलग बलग के लोग। हाँ। यहाँ के गांव के लोग। हाँ तब को ना था। यहाँ के गांव के लोग अश्लील काम करने के लिए इस विद्यालय में आते हैं। इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि बॉर्डरिंग जड़ से जड़ घिराया। अगर बॉर्डरिंग लग जाएगा तो यहाँ पे कोई अलग के आदमी, गाँव वाले आदमी नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे अश्लील काम होता है। ये विद्यालय है, यहाँ पे पढ़ने की चीज़ है, ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पे अश्लील काम होता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। चलिए यहाँ पे टिफिन हुआ है और ये बच्चे लोग प्लेट लेके खा रहे हैं। बैठिए आप लोग बैठिए, लाइन से बैठ जाइए आप लोग। चलिए देखते हैं आप रसोई घर में जाके क्या बना है। आप लोग बारी से इसको धोइए, बारी धोइए, आराम धोइए। चलिए रसोई घर में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप आज क्या बना है। देख सकते हैं खिचड़ी है और चोखा बना हुआ है। दिखाइए खिचड़ी को, उसमें दिखाइए। देखिए खिचड़ी बना है और चोखा बना है। और ये देख सकते हैं इसका घर का कंडीशन आपको दिखाते हैं। खिचड़ी सही से नहीं बना है जी सर। खिचड़ी तो सही बनल है सर, देखिए न। अरबा चावल है खिचड़ी में, सर दाल है, चावल है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या किलो चावल आप बना है? आज क्या किलो चावल बना है? आज बनल है 5 किलो चावल 1 किलो दाल। 5 किलो चावल 1 किलो दाल और चोखा। ये गलत बात है। 5 किलो चावल में मान लीजिए यहाँ का स्टूडेंट का पुर जाता है, इससे बताइए। आब जे दिन जेहन बच्चा रहे छै तै दिन तेहन बने है भोजन। तो ज्यादा कहलखिन तै हिसाब से हम बनेबे सर। हम अपना मन से तो नहीं बना सकै छियै जितना। और ये देखिए रसोई का रूम है और देख सकते हैं रसोई रूम में कितना गंदा है। मान लीजिए कितना आप देख सकते हैं, अगर तस्वीर आपको नजर आता होगा तो देख सकते हैं कितना धूल कण उड़ता है। और ये धूल कण इस खाना में जाएगा। ये स्थिति खराब है रूम का। तो गैस देवे तभी न, जरना पर बनेबे तो हम की कर सके छियै? हर विद्यालय में गैस का व्यवस्था किया गया है। तो सर यहाँ भी दीजिए, यहाँ क्यों न देती है? चलिए मैम से बात करते हैं। हर विद्यालय में गैस का व्यवस्था है। मैम गैस का व्यवस्था करवाइए पहले। है सब कुछ है, चलिए उसमें रखा हो देख लीजिएगा। यहाँ क्यों नहीं गैस देते हैं? क्या हुआ? जिसकी व्यवस्था होता है गैस को तभी नहीं गंदा नहीं होते। सबसे पहले आप बोलिए यहाँ पे क्या रसोई यहाँ है आप लोग? 3 गो। कितना का आपको सैलरी मिलता है महीना में? कितना 1500 रुपया?
महीना में चल आता है कि 2-3 महीना लग जाता है? कभी कोनो साल महीनो महीनो आबै छै, कोनो खेपी 2-3 महीना के बादो आबि सकै छै। 2-3 महीना से ज़्यादा लेट नहीं होता है? नहीं, कभी 3 महीना तक चलता है जी। 3 महीना तक पेमेंट चलता है, उसके बाद ज़्यादा उससे भी ज़्यादा लेट नहीं होता है? नहीं सर, उतने से ज़्यादा लेट नहीं। सबसे बड़ा बात है मैम, ये रसोईया लोग हैं, इनको जैसे बोलिएगा वैसे में ये लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे गैस का व्यवस्था करवाइए। तो बीच में चलाने टेंडर चला रहा था ना, वो जो वो था वेंडर, उन्हें दे रहा था, महीना में 3 गो गैस देने के लिए इनकार कर गए। टोटल विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं? 209 बच्चे। 209 बच्चा है, 5 किलो चावल है, पुर जाता है? क्या करें, चावल चलिए कोठी में देख लीजिए, चावल कोई भी बोरा नहीं है जिसमें 50 केजी चावल होगा। अब बताइए हम क्या करें, आप बताइए। 35 किलो 28 किलो 30 किलो चावल रहता है, बोरा अभी नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते बोरा आपको, पूछ लीजिए। ये लोग भी खाली करते क्या? चावल में देखिए दाल का वो खिचड़ी जो है उसमें दाल का कमी है, दाल की कमी तो हो सकती है, उसमें दाल और पड़ना था। क्या आप लोग इधर सुनिए, आप लोग घर में खाना बनाते हैं, सच बोलिएगा, आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो दाल इतना ही डालते हैं कि इससे ज़्यादा डालते हैं? सो बताइए सर, घर में तो बनबै छियै तो आधा आधी क्या के बनबै छियै, तो घर के बात अहाँ सर छोड़ दियो, यहाँ का बात नहीं। जैसे घर में खाना बनता है वैसे ही स्कूल में बनना चाहिए। हम लोग बनाएंगे, आप लोग से सिर्फ हम पूछ रहे हैं, वो तो आपका काम, आप घर से लाके तो नहीं बनाइएगा जी। तो नहीं, हम लोग तो घर से नहीं, हम तो कहते हैं आप लोग दीजिए, हम बनाने में पीछा हटेंगे तब न हम लोग। मैम ये गलत बात है, बच्चा का जो खाना का व्यवस्था है वो सबसे पहले यहाँ ठीक कीजिए। तो खाना तो दाल तन कम होगा ना, और कुछ तनिया नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, ये सब ठीक कीजिए। पहले बैठाइए, लाइन में बैठिए, आप लोग जाइए, बैठिए, चलिए बैठिए। ये व्यवस्था है यहाँ का, इस विद्यालय में थोड़ा सा खाना पीना का दिक्कत है। चल मैम, यहाँ का सुधार हो जाएगा ना? सुधार हो जाएगा ना? इस सब पर सुधारे हैं। सबसे पहला बात है यहाँ, पहले ये जो स्कूल है कैंपस, ये स्वच्छ होना चाहिए, साफ, कहीं कोई भी ऐसा क्लास नहीं है उसमें गंदा ना हो। चलिए आपको हम दिखाते हैं, काल किया होगा, झाड़ू डेली लगता चलिए है, आपको हम दिखाते हैं। झाड़ू डेली लगता है रसोईया। क्लास में बालू कहाँ से आता है, सो बताइए? हाँ? क्लास में बालू कहाँ से आता है? जो बना हुआ फर्श है ना, फर्श में बालू नहीं है, मान लीजिए ये फर्श है तो इस पे बालू कहाँ से आएगा? भारी मात्रा में बालू है, तो बालू ऊपरे में जो गिरा होगा वही बालू होगा, दूसरा बालू कहाँ से आएगा? यानी कि ये विद्यालय बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है ताकि बालू गिर रहा। बनाने वाले यहाँ विद्यालय को बनाने में भी भ्रष्टाचार किया गया है। मान लीजिए कोई मकान बनेगा, स्कूल बनेगा, कोई भवन बनेगा तो उसमें से बालू कैसे गिरेगा? यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने में भी भ्रष्टाचार किया गया है। देख सकते हैं कितना फर्श टूटा हुआ है यहाँ, देखिए। ये विद्यालय को बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है, इस विद्यालय को बनाने में भी। और देख सकते हैं ये है शौचालय के आगे, देखिए कितना कचरा है। ये गंदा नहीं होना चाहिए शौचालय के आगे में, इसको साफ़ सुथरा। हमारा मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, लेकिन विद्यालय में यहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट सब खाना खा रहे हैं। आप लोग नहीं खाते हैं? आप लोग नहीं खाते हैं? ओ, प्लेट का कमी है। 2 शिफ्ट हम लोग करते हैं, 2 शिफ्ट। कितना प्लेट यहाँ पे दिया गया है? करीब होगा 45 को। 45 को प्लेट है, यानी कि 200 प्लस बच्चा है, 45 को प्लेट है। हाँ, अभी तो वही 45 है, अभी जो है तो देखिए यहाँ का 45 हुआ है। यहाँ का इस स्कूल में सबसे पहले आपको बता दूं कि प्लेट की कमी है यहाँ, यानी कि 200 प्लस स्टूडेंट हैं और मात्र 45 को प्लेट है। ये 45। मान लीजिए 200 प्लस स्टूडेंट है, 45 प्लेट में भोजन कैसे खाएंगे ये लोग? यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। अब मान लीजिए ये लोग खाएंगे, ये उठेंगे, उसके बाद ये लोग खाएंगे, तक मान लीजिए फिर 1:20 के बाद हम लोग का घंटी है, 1:20 तक ये सब हो जाता है। देखिए ना, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एकदम निश्चित। 2 शिफ्ट हम लोग प्रत्येक दिन खिला देते हैं। क्या करें, ये 8 में आया था प्लेट। क्या बोले? 2008 में दिया है प्लेट, उसके बाद बर्तन नहीं दिए, बर्तन नहीं दिए। 100 प्लेट था, सब यहाँ ग्रामीण में था, सब गरीब हैं, तो कहाँ गया पता नहीं, क्या हुआ प्लेट सब। चलिए यहाँ का व्यवस्था आपको दिखा दिए हैं। सबसे पहले यहाँ चारों साइड बॉर्डरिंग होना चाहिए, और यहाँ अवैध रूप से इस स्कूल में गलत काम होता है। रात को बॉर्डरिंग नहीं है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण लोग रात में यहाँ अवैध तरीके से अश्लील हरकत करते हैं। अगर चारों साइड बॉर्डरिंग, अगर 10 इधर आई मैम, पहले इधर गए मैम, कहाँ गए?
उन्हें पानी भागे के व्यवस्था नहीं छबियो बोल के गेलखिन हन। व्यवस्था नहीं नहीं पानी भागे के या खेत वाली के बोलाई दे, पानी भागे के नाला व्यवस्था नहीं बनवाते हैं ना लेबर लगा करके, जब बारिश होती है सारा मटेरियल दह जाता है उधर, वहाँ से भी बाहर से भी देख सकते हैं आप, चलिए दिखा देंगे। वो दूसरे खेत में जाता है, वो रोज आते हैं, बात हम पाइप सेट किए हुए हैं, नाला भी बनवाए हुए हैं, ये सब अभी साफ होगा। लेकिन जब बरसात पानी आती है नाला हम बनवा देते हैं लेबर लगा के, बरसात होती है सारा पानी से और सबसे पहले आप ये बताइए, शौचालय का आगू में जो शौचालय का जो आगे फ्रंट साइड है वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, कचरा जाके आप देखिए। नहीं रहते हैं ना, तो बोले ना नहीं रहते हैं तो कुछ भी होता है। वो तो बात है, लेकिन आप ये बताइए, आप जब आते हैं इसी विद्यालय में तो आप लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं? सर रोज दिन झाड़ू लगे तो शौचालय के आगे हम जाके देखिए कितना गंदा है। वही शौचालय का हाँ, जी जी। बच्चा सब आइ कोई महे कंकर पत्थर गिरे छे, उन्ने अभी आइ नहीं लगले हन झाड़ू, अंत सकते झाड़ू लगे छे। सबसे पहले इस विद्यालय में चारों ओर बॉर्डरिंग होना चाहिए, इस स्कूल में सबसे चारों ओर बॉर्डरिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ का जो अगल बगल का आस पड़ोस का जो आदमी है इसमें नहीं पहुँच सके। और यहाँ का जो विद्यालय है ये मंदिर तहत है, यानी कि इस विद्यालय को मंदिर माना जाता है, इसमें गलत काम नहीं होना चाहिए। चारों ओर बॉर्डरिंग होना चाहिए, जिससे अवैध रूप से कोई भी आदमी इस स्कूल में नहीं घुस सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस स्कूल का, बॉर्डरिंग नहीं है इस स्कूल में। मान लीजिए रात के समय में मैम तो बंद करके क्लास चल जाते हैं, लेकिन रात को कोई भी आदमी यहाँ पे आ सकता है और कुछ भी कर सकता है इस विद्यालय में। सबसे पहले इस स्कूल को घेरावा होना चाहिए और बॉर्डरिंग होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप ये बताइए, इस विद्यालय में बॉर्डरिंग नहीं है, सबसे पहले इस बॉर्डरिंग को कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई भी अवैध रूप से कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सके और यहाँ पे जो अश्लील हरकत होता है उस पर रोक लग जाए। सुनिए सर, हम 2-3 बार नापी करवा करके या वो बांस की ढट्ठी बना के घेर दिए, और जहाँ से धान है वहाँ से, लेकिन वो खाड़ की ज़मीन जिनका है वो उठा के फेंक दिए। हम क्या, जब बच्चे जाते हैं उसमें तो आते हैं ऊपर से लड़ाई करने के, बच्चा आपको क्यों गया, तो जब हम ढाठ लगा दिए, बांस से घेर दिए, घेरा लगा दिए, उसके बाद खोल के हटा देते, बच्चा तो जाएगा ही। सबसे बड़का बात है यहाँ पे बॉर्डरिंग, अगर मान लीजिए स्कूल का जितना भी ज़मीन है ये किसान लोग सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का जो बॉर्डरिंग होता है चारों ओर साइड कर दिया जाए तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। कोई भी गैर आदमी इस विद्यालय में नहीं आ सकता है और यहाँ का स्टूडेंट उस खेत में नहीं जा सकता है। और बॉर्डरिंग अगर हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस विद्यालय का जो ये विद्यालय है, ये विद्यालय का क्या नाम है? पुरानी चक विद्यालय है, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है। इसमें सबसे पहले आप जांच कार्रवाई कीजिए और सबसे चारों ओर जो बॉर्डरिंग है उसको घेरावा कीजिए, ताकि यहाँ का जो ग्रामीण लोग हैं इस स्कूल में नहीं आए और यहाँ का जो तरीका व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग यहाँ का ग्रामीण हैं, आपका घर कहाँ है? बगल में है। पुरानी चक शमशान। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ पढ़ते हैं। इन्हीं की जमीन है। आपका बच्चा? हमार देखियो जमीन में पानी जा रहा है। ये सुधार हो जाएगा, मैम को बोल दिए हैं। ये किसी के खेत में या किसी के ज़मीन पे विद्यालय का पानी या कुछ भी किसी के ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। मैम को हम बता दिए हैं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना तन जाके वहाँ देखिए ना, ये गलत बात है, नहीं जाएगा पानी। ये हम सबसे पहले यही दिखाए हैं कि देख सकते हैं ये जो नाला है, यानी कि ये चापाकल का पानी इस दनी मतलब जाता है, ये दोसर के गैर को खेत में जाता है, ये गलत बात है। यहाँ पे कुछ साधन होना चाहिए ताकि ये चापाकल का पानी किसी के खेत में या किसी के ज़मीन पर नहीं जाए। चुकलिए कितने दिन बोल चुकलिए हम, मगर नहीं हुए है। इससे पहले मुखिया इस विद्यालय का जो व्यवस्था है, सबसे पहले व्यवस्था की बात करें तो ये व्यवस्था ही खराब है, व्यवस्था खराब है। इससे पहले बाउंड्री स्वच्छता बनाने के लिए बिफोर मुखिया, पहले के मुखिया दिए, बोले कि हम बनवा दे रहे हैं, अभी तक नहीं बना है। सोच लीजिए हम क्या करें, कहाँ नाला चिर बनवा देते लेबर लगा के, वर्षा होती है सारा मिट्टी दह जाता है, इनके खेत में पानी जाता है, हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए तो हम कर देंगे। कहाँ से पैसा लगाएंगे, कौन पैसा लगाएंगे आप बोलिए? सबसे बड़ी बात है इस विद्यालय का, कते दिन कभी नहीं अथी कर रहलखिन हन, बोलते हमें आर कहते ये एना कह के देखियो खड्डा करवाई दियो जे पानी अथी में जेते, मगर हमरा खेत में जा रहा पानी, तन वहाँ जाके देख लियो गन। आप लोग यहाँ का ग्रामीण है? आप लोग हाँ। आपका बच्चा, डरिए नहीं, आवाज़ उठाने के लिए हम आए हैं, आपका जवाब सरकार तक पहुँचाने के लिए आए, डरने का बात नहीं है। आप ये बताइए, आपका जो बच्चा है यहाँ पे पढ़ता है? हाँ 2 बच्चा पढ़ते हैं। 2 बच्चा पढ़ता है, वो उसको खाना सही से मिलता है? खाना तो मिलते हैं हाँ। अब ड्रेस का ड्रेस पैसा अभी तक नहीं आया? नहीं। देखिए इधर सुनिए, इधर सुनिए,
आपका बच्चा है, मान लीजिए, एक बात सुनिए पहले, ये बच्चा है, मान लीजिए इसको कोई ना कोई शर्ट आपको खरीद के दीजिएगा तब नहीं पढ़ने के लिए जाएगा। हाँ। अब मान लीजिए इस शर्ट का बदला में आप ड्रेस सिला दीजिएगा, आपको पैसा आया या नहीं आया ये आपको बच्चा न पहनेगा, पहनेगा, हाँ। कोई दूसरा तो नहीं पहनेगा। नहीं। आप लोग सबसे पहले अपने बच्चे को कम से कम ड्रेस सिलवाइए। ठीक है, सिला देंगे। सबसे पहले आप लोग अगर गार्जियन टाइट हो जाइएगा तो आपका बेटा जरूर भविष्य में आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा। सबसे पहले इन लोगों को पहले ड्रेस आप खरीद के दीजिए, ठीक है। ठीक। और यहाँ का माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करेंगे जल्द से जल्द इस उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पुरानी चक में इसका जांच पड़ताल करवाइए और इसका सबसे पहले व्यवस्था को ठीक करवाइए। सबसे पहले अगर व्यवस्था ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चारों ओर बॉर्डरिंग होना चाहिए, बॉर्डरिंग नहीं है जिसके कारण यहाँ पे अश्लील बातें होती है। और ये नाला है, ये जो नाला है ये पानी बहाने का व्यवस्था नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस पर कार्रवाई होगी और ये जांच पड़ताल करने के बाद सब कुछ ठीक करवाइए और उसके बाद विद्यालय सही से चलेगा।